नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कराते हैं दक्षिणेश्वरी माँ बधानगढ़ी की संपूर्ण यात्रा, जो यहाँ से प्रारंभ होती है और प्रारंभ होते ही प्राकृतिक सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सुंदर बान, बुरांस, चीड़ और देवदार के सुंदर सुंदर वृक्ष, और जिसको हम पार करते हुए साथ में लगा हुआ सामने हिमालय का दृश्य, इन दृश्यों का आनंद लेते हुए हम इस यात्रा के लिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे होंगे बहुत सुंदर नज़ारा, और ऐसे नज़ारे को देखते हुए बहुत सारे श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपने पैदल मार्ग का प्रारंभ करते हैं। ये जो मुख्य द्वार है, ये पैदल श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग का मुख्य द्वार है। बहुत सारे यात्री जिनके पास अपना वाहन होता है, इस ताल छोटे से शहर को पार करते हुए अपने बाईं ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्य मार्ग से बाईं ओर आगे बढ़ते हुए यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर बीनातोली नामक स्थान है, जिस स्थान तक पहुँचने के लिए हमें सुंदर प्राकृतिक नज़ारों से आगे बढ़ना होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ की गढ़वाल शैली, और गढ़वाल शैली में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक नज़ारों का मनमोहक दृश्य। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नज़ारे और भी सुंदर सुंदर होते जाते हैं। इसी एरिया में एसएसबी जवानों का कैंपस भी है, और इस कैंपस को पार करते हुए आखिर हम पहुंच जाते हैं बीनातोली। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिर हम उस पड़ाव पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है बीनातोली। इस स्थान पे वाहनों का पार्किंग स्थल है। ये हम आखिर बीनातोली पहुंच गए और अपनी गाड़ी को पार कर दिया है। माँ बधानगढ़ी की यात्रा का शुभारंभ पैदल मार्ग है। यह वही मुख्य द्वार है जिससे सभी श्रद्धालु अपनी पैदल यात्रा का प्रारंभ करते हैं, और यहीं से आपका पैदल मार्ग प्रारंभ होता है। इसी पैदल मार्ग में प्राकृतिक सुंदर नज़ारे मन को मोह लेते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जाते हैं। मेरे साथ मुख्य सहयोगी के रूप में विंटर कैंप के कुछ स्टूडेंट मेरे साथ चल रहे हैं। मुख्य मार्ग में चलते चलते बहुत सारे सीढ़ियों से हमें गुजरना होता है। प्रकृति ने अपनी सुंदरता को यहाँ जैसे न्योछावर कर दिया है। यहाँ की सुंदरता और यहाँ के नज़ारे किसी भी श्रद्धालु के मन में रच और बस जाते हैं, और यही यहाँ की खूबसूरती है। इसी तरह से मैं धीरे धीरे अपनी यात्रा को पूरा कर रहा हूँ।
पहुंच चुका हूं उस स्थान पे जिस स्थान पे इस चमत्कारी पत्थर की कुछ मान्यताएं हैं। यदि कोई इस चमत्कारी पत्थर पे 3 पत्थर अगर अपने छोड़ देता है और वहाँ रुक जाते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलो हम भी कुछ ऐसा देखते हैं। मैंने ले लिए हैं अपने हाथ में 3 पत्थर और मैं देख रहा हूँ कि मेरी मनोकामना कितनी पूर्ण होती है। पहला पत्थर रुक गया है, दूसरा पत्थर नहीं रुक पाया और तीसरा पत्थर रुक गया है। अर्थात मेरी अधूरी कामना अब पूर्ण होने जा रही है इस यात्रा को प्रारंभ करते हुए। पहाड़ी पगडंडियाँ, यहाँ से हमें नीचे की ओर बढ़ना है, फिर ऊपर चढ़ना है। चलो आइए। कनस्तर रखे गए हैं और इसमें जो जितना भी डस्ट है सभी इस डस्ट को इस लहसुन में डालते हैं, बाद में इसको जला दिया जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये इस तरह से बुग्याल क्षेत्र है। यहाँ की जो घास है बुग्याल नाम से जानी जाती है और वो कुछ इस तरह की है। अब हम पहुंच चुके हैं माँ बधानगढ़ी के अंतिम गेट पे। यहाँ से सीधे माँ बधानगढ़ी का मंदिर दिखता है और ये सारे हमारे फिल्टर कैंप के यहाँ पे हैं और लगभग ये पूरी चढ़ाई हमने चढ़ ली है और हम बिल्कुल अंतिम छोर में मंदिर के तुरंत इसके बाद दर्शन हो जाते हैं। संपूर्ण चढ़ाई को पार करके हम आखिर मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे माँ बधानगढ़ी के सुंदर मंदिर का दृश्य। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की घंटियाँ, छोटे छोटे मंदिर समूह
अब आप देख पा रहे हैं माँ बधानगढ़ी के मंदिर का मनमोहक दृश्य। मंदिर प्रांगण के परिसर का बहुत सुंदर दृश्य और मंदिर में जाने से पहले हमने अपनी आरती की थाल तैयार कर दी है और इसके बाद हम चल दिए हैं मंदिर की ओर। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार से हमने प्रवेश कर लिया है और मंदिर में बैठकर पंडित जी से पूजा अर्चना करने के बाद हमने परिक्रमा की। धूप अगरबत्तियां मंदिर परिसर में प्रज्वलित की। अगरबत्ती चढ़ाते हुए और मेरे साथ विंटर कैंप के स्टूडेंट भी मौजूद हैं और ये देख पा रहे हैं आप मंदिर के प्रांगण का बहुत ही सुंदर दृश्य। आज यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल दिए हैं ऊपर टॉप गढ़ी की ओर, जो कि इस मंदिर से 300 मीटर की दूरी पे है और यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और ये इस एरिया का सबसे सर्वोच्च स्थान में एक है। हम पहुंच चुके हैं गढ़ी में। ये राजाओं और महाराजाओं का कभी अपना एक स्थान हुआ करता था। धीरे धीरे हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए और यहीं पे एक शिवालय था। शिवालय में हमने पूजा अर्चना की। सभी ने प्रार्थनाएं की अपने उज्जवल भविष्य के लिए। शिवालय में धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करते हुए यहाँ हमने प्रार्थना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद हम चल दिए हैं अपने वास्तविक गंतव्य स्थल के लिए, जहाँ की सभी जो विंटर कैंप के स्टूडेंट हैं उन्हें एक केक भी लाया हुआ था और उन्हें चाहा कि हम यहाँ पे एक केक भी काटेंगे, जो कि हमारी एक यादों में बना रहेगा विंटर कैंप केक। करने के बाद हमने कुछ यहाँ के दृश्यों को देखा और अंत में हम अपने मुख्य पड़ाव की ओर चल दिए। गढ़ी से वापसी और हम चल दिए हैं अब नीचे मंदिर की ओर। माँ बधानगढ़ी के दर्शन करने के बाद हम नीचे उतर आ रहे हैं अपने स्टेशन की ओर और देख रहे होंगे आप इस तरह की पगडंडियाँ पार करते हुए हम अपने गंतव्य स्थान की ओर लौटते हुए। सच कहें तो जो भी श्रद्धालु अपने सच्चे मन से इस यात्रा को पूर्ण करता है उसकी वास्तविक में सभी कामनाएं पूर्ण कहें कि इस यात्रा जो भी व्यक्ति विशेष पूरा करता है वास्तविक यात्रा का